बाहर करो रे, भाई साहब इधर बाहर करो। और इतनी बड़ी भारी फोर्स लगा रखी है, एक आदमी आकर मतलब ये कह रहा है कि धरना गलत है। भाई डूब के मर जाना चाहिए जंतर मंतर में जितने लोग हैं। अगर इसके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, मैं बिल्कुल प्लानिंग लग रही है। बिल्कुल बगैर प्लानिंग का नहीं आ सकता कोई, जंतर मंतर पर झांक नहीं सकता है। बिल्कुल प्लानिंग के तहत ये आया, बगैर प्लानिंग का किस आदमी की हिम्मत है जो यहाँ पर मार जाए। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ रवीना। आप आज फिर तस्वीरें देखिए। आज हम 27वें दिन जंतर मंतर में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें, इस भीड़ का कारण ये है कि यहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद है जो बोल रहा है कि इस आंदोलन को छोड़ो, इस आंदोलन को खत्म करो। लोगों से बात किया तो ये सामने आया कि कह रहे हैं कि ब्रजभूषण का समर्थक है जो अकेले जंतर मंतर पर आ गया है और बोल रहा है कि आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों को आंदोलन छोड़ देना चाहिए। जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। सारे मीडिया वाले उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन यही पूछना जरूरी है कि एक व्यक्ति जंतर मंतर पर आकर सीधा सीधा पहलवान बेटे को बोल रहा है कि अपना आंदोलन छोड़ो या आरोप गलत लगाए गए हैं। इन्हीं पर जो यहाँ पर जनता 27वें दिन समर्थन देने आई है, उस जनता का क्या कहना है ये आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे उनसे जानेंगे। जी सर, क्या नाम है? मेरा अंतर्राष्ट्रीय मुकुल पहलवान नाम है। यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति आ गया है जो बोल रहा है कि आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। ये व्यक्ति ये भेजा हुआ है, ये भेजा हुआ नुमाइंदा है यहाँ पर और माहौल ख़राब करने के लिए भेजा है। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल इन पहलवाना का नाम ना आए और ये यहाँ एक नुमाइंदा भेजा गया है जो हमारे बीच में जो यहाँ पर लड़ाई का माहौल हो सकता है। क्या बोला क्या है इन्होंने, क्यों आंदोलन खत्म कर देना? ये तो आंदोलन ये कहता है कि ब्रजभूषण बेकसूर है, लेकिन ये कौन सा यहाँ कोर्ट है या जज है? 27 दिन के बाद एक आदमी आता है, उसको पूरी मीडिया कवर कर रही है, वो आकर यहाँ धरने पे बैठ जाता है, तो वो यहाँ माहौल खराब करने आया है बेसिकली, और कोई भी काम नहीं है। मैं बिल्कुल तो अभी हमारे साथ रामफल जागड़ा जी मौजूद है। ये वही मौजूद थे जब सारी चीजें हो रही थी। वो शख्स जो भी बोल रहा था, सारी चीजें सुनी है इन्होंने। सर, क्या बोल रहा था वो? आंदोलन खत्म करने की बात क्यों कर रहा था? देखिए, वो यहाँ पे आया है, अकेला आया है और उसने सीधा सीधा आते ये कहा कि खिलाड़ी जो है गलत बैठे हैं, इन्होंने आंदोलन खत्म करना चाहिए। तो हम तो ये दिल्ली पुलिस पे सवाल है कि भाई यहाँ पे बगैर परमिशन के लिए परिंदा पर नहीं मारता, तो ये आदमी कैसे आ गया? और ये पहलवानों को भी सवाल है। कल एक व्यक्ति यहाँ पे बयान दे रहा था कि बागेश्वर बाबा पे, यहाँ पहलवानों ने कह दिया भाई इसको लेके चले जाओ। तो मैं पहलवानों को भी कहना चाह रहा हूँ कि भाई इसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराएं। ये आरएसएस का, बीजेपी का भेजा हुआ गुंडा है। हाँ बिल्कुल। क्यों आप बोल रहे हैं आरएसएस बीजेपी का है, लेकिन हम देख सकते हैं ना कि ब्रजभूषण के समर्थन में भी कई लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। देखिए, सड़कों में उतरे हैं, करे जंतर मंतर पे परमिशन लेके आओ ना। आप करिए, कौन मना कर रहा है? आप परमिशन लेके आए और अपनी बात कहें। हमेशा होता है, जो भी 2 पक्ष होते हैं, 4 पक्ष होते हैं, अपनी बात कहते हैं। भाई ये कैसे बगैर परमिशन के आ गया? और दिल्ली पुलिस कम से कम भी 10 मिनट तक उसकी शक्ल देख रही है। उसको तुरंत जो है ना, उसको डिटेन करना चाहिए था। और पहलवानों का ये फर्ज बनता है, अगर इंसानियत है तो ये उसके खिलाफ महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा के उसको गिरफ्तार कराएं। और ये सही फैक्ट है, वो आया इसी मानसिकता से है कि किसी न किसी तरीके से आंदोलन को, धरने को खराब किया जाए। तो ये तो बार बार बोला ही जा रहा है। महिला पहलवानों ने खुद बात की कि रात में कई ऐसे लोग मौजूद है धरने में जो धरने को खराब करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। हम भी यहाँ 20, 22, 27 दिन से यहाँ हैं, इसीलिए कि कोई गलत हरकत ना हो। और जब गलत हो गया है तो उसके खिलाफ तो एक्शन तो लेना चाहिए भाई। अब मौन बन के कब तक रहोगे? ऐसे शरारती तो और आ जाएगा कोई। तो ये गलत आज पहली कड़ी में है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब इतने बड़े देश के खिलाड़ी हैं, वो यहाँ बैठे हैं, उनके बिल्कुल धरने के 10 कदम पे आके न कोई आदमी कहता है कि धरना गलत है। ये तो सरासरी तानाशाही है देश के अंदर। तो क्या लग रहा है, जिस प्रकार से सामने चीजें आ रही हैं कि 5 जून को अयोध्या में ब्रजभूषण भी जनसभा करने वाले हैं, महाजनसभा, अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले 10 से 11 लाख लोगों के साथ। वो चाहे वहाँ 50 से 10 करोड़ की कर लो, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो यहाँ क्यों भेज रहा है ऐसे ऐसे प्रोपगंडे करके? यहाँ भेजने का मतलब सीधा सीधा है कि इस देश की महिलाओं का अपमान कर रहा है, और ये अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, बहन बेटी वाला तो।
बाकी अगर किसी ने करना है जो जिसका बहन बेटी नहीं है वो करो। ये आज जो जंतर मंतर पे हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब 27 दिन हो गए हैं सर, तो अगर आज पहली ऐसी चीज हो गई, क्या लग रहा है जितना लंबा धरना होता जाएगा क्या होती रहेंगी चीजें? देखिए धरने को तो 4 महीने हो गए हैं, 27 दिन यहाँ बैठे पहलवानों को हो गए हैं, तो धरना तो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से मन से भी बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी गलत सफीस ना दे, कोई भड़काऊ भाषण ना दे, आप शांति से अपने मुद्दे पे बात करें। तो वह बात तो यहाँ तो ठीक चल रही है, लेकिन उनकी तरफ से सारा ये खेल रचा जा रहा है। और इस खेल में मैं तो दूसरी तीसरी बार आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि पहलवानों को जिस डिसिप्लिन से धरने को चलाया है, आप खड़े होकर अपनी कमेटी के 2 मेंबर, अगर आपके 10 है तो 2 जाएं और 5 है तो 1 मेंबर जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएं, मुकदमा दर्ज कराएं, जब तो है न्यायप्रिय बात। अगर ये गुंडा आज ये ढीला छोड़ देते हैं, इसका मतलब कल नहीं परसों देख लो इस तरह के और सांप नोले बाहर निकल के आएंगे। तो क्या लग रहा है फिर, अब जब 27 दिन हो गए, पद यात्रा को 3 दिन हो गए, कल भी ये लोग पहुंचे, अब अगर ऐसे लोग आते हैं, जिस प्रकार से ट्वीट्स भी आने लगे कि राजनीति ये लोग कर रहे हैं, देखा होगा आपने बबीता फोगाट ने ट्वीट किया है कि प्रियंका गांधी को गले लगा रहे हैं लोग, तो राजनीतिक अपने भविष्य को सुधार रहे हैं, अपने रास्ते खोल रहे हैं। देखिए बबीता ने क्या कहा, राजनीतिक लोगों ने क्या कहा, पहलवानों ने हाथ जोड़ के पूरे देश की महिलाओं से, छात्रों से, किसानों से, मजदूरों से समर्थन मांगा है और वो समर्थन में आ रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? कोई भी, हम भी पीड़ित हैं, हमने भी लोगों की बहुत मदद मांगी है कि भाई आप आइए हमारी मदद करें, लेकिन ऐसे गुंडों का आना ये बहुत खतरनाक है। इस देश के अंदर ये सीरिया बन चुका है। आज जंतर मंतर पे ये दर्शाया गया है कि ये भारत देश नहीं है, सीरिया बन गया है। कोई भी किसी के खिलाफ आके कुछ भी बोल सकता है, और वो भी देश की राजधानी पार्लियामेंट के नजदीक, जो संसद मार्ग थाना यहाँ से 10 कदम है, और इतनी बड़ी भारी फोर्स लगा रखी है। एक आदमी आके मतलब ये करा कि धरना गलत है, भाई डूब के मर जाना चाहिए। जंतर मंतर में जितने लोग हैं, अगर इसके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये कवाशे लगाई जाएंगी ना कि सबको बोलने का अधिकार है, अगर वो समर्थन में आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उनको बोलने दिया जाए, या फिर स्वतंत्रता है? पार्लियामेंट थाने के अंदर यहाँ पे पक्षी भी नहीं पर मार सकता। आपको परमिशन लेके तब अपना बैनर लगा के बात कह सकते हैं। अगर कोई ऐसा है बगैर परमिशन का तो बता दो। हमने तो 2012 से लेकर ना 23 आ गई है, हमने तो एक एक बात का पता है। आज भी वहाँ परमिशन लेके आज कर 20-22 में अगर व्यक्ति आ तो भाई साहब आप उठ के पीछे चले जाओ, तो यहाँ तो इतना डिसिप्लिन है। तो ये किसकी सह पे आके ये व्यक्ति यहाँ नारे लगा रहा है और धरने को गलत बता रहा है, ये हम जानना चाह रहे हैं। आप जानना चाह रहे हैं, लेकिन आपको लग क्या रहा है फिर, किस चीज की उम्मीद लग रही है? जिस प्रकार से वहाँ देखा गया कि शांतिपूर्ण यहाँ तो धरना चल रहा है, लेकिन वहाँ जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी, पूरा जन सैलाब वहाँ पे इकट्ठा हो गया, उसको अगर वो तस्वीरें बाहर जाती तो क्या दिखाई देगा फिर? देखिए ये इस तरह के लोग अकेला नहीं होता, ये कुछ यूट्यूब पर जो साथी होते हैं ना, जो उनकी तरफ से है, वो पूरा एक प्रयोजित एक सेटिंग होती है कि मैं वहाँ आऊंगा और मैं ऐसे प्लानिंग लग रही है। बिल्कुल बगैर प्लानिंग का नहीं आ सकता कोई, जंतर मंतर पर झांक नहीं सकता है। बिल्कुल प्लानिंग के तहत ये आया, बगैर प्लानिंग का किस आदमी की हिम्मत है जो यहाँ पर मार जाए? तो ये तो पूरा प्लानिंग है, और इसके लिए और सतर्क होने की पहलवानों को जरूरत है। और पहलवानों को, इस देश की तमाम महिलाओं को मैं तो बार बार एक दिन मंच से भी कहा है कि भैया ये खाप पंचायत के चौधरी है ना, गाँव से बहन बेटियों को लेके आओ। अरे साइन बाग में भर दिया था महिलाओं ने, और हमारे भैया 500 महिलाएं आएंगी नहीं, इसके अंदर 250 महिलाएं आएंगी, हम इसको नहीं भर पा रहे। हाँ, तो ये तो धरना तो इसलिए बढ़ रहा है ना हमारा, कि महिलाओं को जब तक नहीं आगे आएंगी तब तक हमारे को ये इतना बड़ा इशू है। आने वाले टाइम के अंदर ये बिल्कुल डर है कि हमारी बहन बेटी कहीं भी सेफ नहीं रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से वो व्यक्ति वहां आया, उसने सीधा सीधा बोला कि ये धरना खत्म कर देना चाहिए, तो इसे साफ साफ दिखाई पड़ा था वो ब्रिजभूषण के समर्थन में कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर पहुंचा। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो देख रहे थे इन सारी चीजों को, उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने आप तक पहुंचाया। जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।